अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 7.2। स्टूडेंट 7.2 बहुत इजी है। इसमें इससे पहले एक थ्योरम है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, कहता है फाइंड थीटा। थीटा की कीमत मालूम करें अगर L बराबर हो 2 सेंटीमीटर के और R बराबर हो 3.5 सेंटीमीटर के। तो एक हमने ये प्रूव है पढ़ा था, वो क्या था, L इज़ इक्वल टू R थीटा। हमने तो थीटा मालूम करना है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि थीटा जो हमारा वो बराबर है L ओवर R के। क्लियर स्टूडेंट? R को मैंने यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया। अगला काम हमारा क्या है कि अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। बहुत इजी काम है। L की वैल्यू 2 है और ये क्या है 3.5। तो अब आप इसको कैलकुलेटर लें अपना और इस पर डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाई 3.5। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.517। ये लिखने के साथ आपने यहाँ पर लिखना है RAD, रेडियन, क्योंकि थीटा का जो ऐसा यूनिट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो लेंगे रेडियन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में भी आपने यूं ही करना है। सबसे पहले आप चाहें तो L इज़ इक्वल टू R थीटा वाला फार्मूला याद रखें। अगर आपको डायरेक्ट ये याद है, अगर आप लिखना नहीं चाहते L इज़ इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर R। आप डायरेक्ट ये लिखें और इसमें वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब आप देखें जी, L की वैल्यू कितनी है बच्चों? L की वैल्यू है 4.5 और R की वैल्यू कितनी है 2.5। तो अब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दे लेते हैं 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.8 रेडियन। तो इसका जो आपने यूनिट लिखना है वो बड़े केयरफुल होकर लिखना है, रेडियन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 1 के ये दोनों पार्ट आसानी से कर लेंगे। आइए इसके सेकंड पार्ट देखते हैं दोनों। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड L की कीमत मालूम करें, जबकि गिवन में उसने हमें थीटा की वैल्यू दी है और रेडियन की वैल्यू दी हुई है। इसके 2 पार्ट हैं। तो आइए इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। हम कहेंगे कि गिवन क्या है जी आपके पास? गिवन है आपके पास थीटा है आपके पास 180 डिग्री और रेडियस कितना है आपके पास 4.9 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, तो ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो मालूम तो आपने L की कीमत करनी है, ठीक है। मालूम आपने क्या करना है, L की कीमत। तो L आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आप देखें, थीटा का जो यूनिट दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन फॉर्म में, रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन में कैसे लेके आना है, आप लिखें थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। जब किसी डिग्री में किसी को कन्वर्ट करना होता था तो आप उसको मल्टीप्लाई करते थे पाई बाय 180 के साथ, ठीक है। वो ये क्या करी जा रहा हूँ मैं, 180 से कट गया, थीटा आ गया आपके पास पाई। तो थीटा की आप लिखते हैं 3.14, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थीटा की वैल्यू रेडियन के अंदर अब आ चुकी है। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, आर तो 4.9 सेंटीमीटर है। अब आगे आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या था? फार्मूला था L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 4.9 और थीटा की वैल्यू कितनी है 3.14। तो आप इसको कन्वर्ट कर कैलकुलेटर लें अपना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लिखें 4.9 मल्टीप्लाई 3.14 दी, आपके पास इसका आंसर आया 15.386। ये L की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट अब जो यूनिट R का है ना, वही यूनिट इस L का भी आपने रखना है, ठीक है मेरा बेटा। ये चीज़ बड़े केयरफुल होकर चलानी है आपने। इस तरीके से आप इसका पार्ट 1 आसानी से हल कर लेंगे। आइए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में आप देखें तो थीटा की वैल्यू दी हुई उसने 60 डिग्री 30 मिनट और R दिया है 15 मिलीमीटर mm, ठीक है मेरा बेटा। तो थीटा देखिए अब यहाँ पे रेडियन में नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो
60 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले मिनट ख़त्म करेंगे तो हम कहेंगे 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60। ओके, कैलकुलेटर लें अपना, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं हम लोग जी। 30 लिखते जाइएगा, 60 प्लस 0.5। अब यहाँ पे डिग्री का साइन भी डालना है आपने। ओके, प्लस 60, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60.5। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया डिग्री में। अब डिग्री में कन्वर्ट कर लिए। अगला काम ये है कि अब आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 60.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। साथ ही मैं यहाँ पे RAD रेडियन लिख दूंगा कि यूनिट क्या आ गया, इसका रेडियन आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस सारे को हल करना है। कोशिश करें यहाँ पे लिखने 16.5 मल्टीप्लाई जी, इसकी वैल्यू लिखें 3.14 180। ठीक है मेरा बेटा, अब सारा कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाय 180 जी, और ये मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 60.5 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.056 रेडियन थीटा। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई रेडियन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला काम तो इजी है, आपने वो फार्मूला लगाना है L = R थीटा। ये सारा काम हमने इसलिए किया क्योंकि थीटा उसने रेडियन में नहीं दिया था। इस सारे काम में हमने सिर्फ थीटे को रेडियन में कन्वर्ट किया है। आर की वैल्यू कितनी है 15, थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है 1.056। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है कि फाइंड आर को मालूम करें। L 4 सेंटीमीटर के है, थीटा 4.180। मैं गिवन लिखता हूँ, क्या है गिवन में हमें इसने दिया हुआ है L = 4 सेंटीमीटर और थीटा हमें दिया हुआ है उसने 1/4 रेडियन में। यानी कि उसने अब हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला क्या था, बेसिक फार्मूला यही था, L = R थीटा। ओके, R तो मालूम करना है, तो लिहाजा हम कहेंगे R बराबर है L/थीटा के, थीटा के साथ डिवाइड हो गया। आप चाहे ये डायरेक्ट फार्मूला लिख दें, आप चाहे इस तरीके से लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना। L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, अभी रहने दें सेंटीमीटर को, बस 4 लिखें, और इसकी है 1/4। तो ये बटे का बटा है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ये वाला नीचे बरकरार रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 4 = 16। तो हम लिखेंगे कि जो R है वो हमारा 16 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो यूनिट L का है वही यूनिट किसका होगा, R का होगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे अपनी मिस्टेक करवाते हैं आके। ठीक है, यूनिट्स लिखते नहीं साथ, भाग लिखाते कहते लिख लिया जल्दी में। तो इन चीज़ों से आपने परहेज करना है। सेकंड पार्ट है वो हमारे पास। सेकंड पार्ट में देखें, L आपको 52 दे देता है और थीटा दे देता है 45 डिग्री। तो हमें पता है सबसे पहले हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर। 45 को कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करने के बाद यहाँ पे आप RAD लिख दीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा है पेपर में कि बिना कन्वर्ट किए फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई नंबर नहीं मिलता। बहुत पेपर इस तरह गलत होते हैं बच्चों के। तो इन चीज़ों से आपने परहेज करना है, यानी कि मतलब इतनी जल्दी में नहीं करना, आपने कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में। नेक्स्ट आप देखें तो कैलकुलेटर ले लें अपना, तो ये सारा इसको हल कर लें, आगे पास आंसर आ जाएगा जी 180 डिवाइडेड बाय 45। तो ये 1 ये 4 हो गया, तो π/4 की पाई की वैल्यू को पता है क्या है 3.14। पाई की वैल्यू लिखी मैंने और इस 4 पे डिवाइड कर दिया साथ ही। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कुछ यूँ आएगी
3.14 डिवाइडेड बाय 4, 0.85, 0.785 रेडियन में। ये थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास थीटा की वैल्यू भी आ गई है, एल की वैल्यू भी गिवन है। एल की वैल्यू थी आपकी, मैंने चेक ही नहीं किया, देख लीजिए कोई जो यूनिट हुआ मेरे ख्याल सेंटीमीटर ही है, तो आप भी सेंटीमीटर लिख लें। तो आर का फार्मूला लिखना है आपने, पहले आप लिख लेंगे एल ओवर थीटा। आर एल की वैल्यू कितनी थी 52 और थीटा की वैल्यू कितनी निकाली 0.785। आप डिवाइड करें इसको 52 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, तो ये आपके पास आएगा 66.24। लिखने के साथ यूनिट लाजमी लिखिएगा। अब मैंने बुक से देखा नहीं वीडियो बनाने से पहले, तो आप देख लीजिएगा अगर सेंटीमीटर तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, अगर मीटर हुआ तो वहाँ पे आप इसको मीटर में लिखिएगा। यूनिट साथ लाजमी लिखना है आंसर के साथ, बिना यूनिट के आपने आंसर कोड नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं इसके। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, कहता है कि इन आ सर्कल, एक सर्कल के अंदर रेडियस इज 12 मीटर। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना दें समझने के लिए। एक सर्कल है आपके पास, ये इसका सेंटर है और सेंटर से इसका जो रेडियस है वो कितना है 12 मीटर का, ठीक है ना, 12 मीटर उसने कह दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, कहता है कि फिर एक आर्क बनती है जिसका एंगल होता है 1.5, यानी कि वो यहाँ पे मूव करता है, थीटा इज इक्वल टू 1.5। तो ये जो आर्क है ना, ये वाली आर्क बनती है, इसको एल से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब कहता है कि बताएं ये जो लेंथ बनी है आर्क, ये कितनी है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है आपके पास, गिवन में आपने लिखना है मेरा बेटा, गिवन में आपके पास जो डाटा है वो है आर, वो है 12 मीटर का, थीटा है आपके पास 1.5 रेडियन में। देखिए उसने खुद ही रेडियन में दिया हुआ है। मालूम क्या करना है, कहता है ये आर्क यानी कि ये लेंथ मालूम करें, ये जो आर्क बन रही है ना ये वाली कहता है ये मालूम करें। तो स्टूडेंट एल मालूम करना है यहाँ पे, तो आपके पास फार्मूला है इसको मालूम करने का। तो आप लिखना एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 12, थीटा की वैल्यू कितनी है 1.5। आप इनको मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर वही बात, आर का यूनिट क्या है मीटर है, तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू होगी वो भी किस में होगी, मीटर्स में होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर यहाँ पे आप खुद कोड करें, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इन आ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल, वो एक पॉइंट से मूव करता है सर्कल में। इफ़ द पॉइंट्स मेक एन एंगल, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स एंगल बनाता है वो उसका है 3.5 रेवोल्यूशंस का। सो स्टूडेंट जो गिवन है आपके पास, गिवन में आपके पास क्या दिया हुआ है, गिवन में उसने दिया हुआ है रेडियस, वो कितना है 10 मीटर का, 10 मीटर का। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन सर्कल, तो कहता है जब वो सर्कल में घूमता है तो इस एंगल से वो उस डिस्टेंस तय करता है, यानी कि थीटा देता है वो आपको 3.5 रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं ये रेवोल्यूशन, ये क्या चीज़ लिख दी। आइए इसको समझते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो 360 डिग्री है ना बच्चों, ये बराबर होते हैं 2 पाई के, ठीक है। किसके बराबर होते हैं 2 पाई के। उसने लिखा हुआ 3.5 रेवोल्यूशन, 3 चक्कर और एक आधा चक्कर, यानी कि अगर वो यहाँ से लेके यहाँ तक आता है घूम के, तो उसका मतलब जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो 2 पाई का किया एक चक्कर में। समझ नहीं बात को, इसकी दोबारा बनाते हैं इसकी डायग्राम। अब आ देखें, ये बन गया, एक चक्कर लगाया 2 पाई, ठीक है। फिर एक और चक्कर लगाया जमा 2 पाई, ठीक है। एक और चक्कर लगाया, 3 रेवोल्यूशन है 3.5, तो 3 चक्कर लगा दिए, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पाई। 3 चक्कर पूरे हो गए। और ये 0.5 से मुराद ये है कि ये जो चक्कर एक और लगाएगा ना, वो ये वाला
वो 2 पाई का हाफ यानी कि 1 पाई होगा। आप जमा करें कितने पाई बनते हैं, 1 2 4 3 2 5 6 7 यानी कि 7 पाई, यानी कि 3.5 रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू 7 पाई रेडियन के बराबर होते हैं। तो अब हम कहेंगे, हम जानते हैं कि 3.5 रेवोल्यूशन बराबर है 7 पाई के, तो हम ये यहाँ पे कोड कर देंगे। क्लियर मेरा बेटा? तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करें। हमने मालूम क्या करना था, हमने मालूम करना था यहाँ पे एल आपने मालूम करना है। क्लियर बच्चों? मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू आपने 7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लिख दें यहाँ पे, पहले मैं पाई लिख देता हूँ, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई पाई को 22/7 भी पढ़ा जाता है, पता है ना आपको। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर, डल हो गया है, 22/7, ये 7 कट गया, 10 ज़रब 22 और ये 220 आ जाएगा मीटर में। तो वो जो उसकी आर की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 220 मीटर की। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इसको कोड कर सकते हैं। ये डायग्राम जस्ट आपको समझाने के लिए बनाएंगे, पेपर में आपने कोड नहीं करना है इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से हल कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। बताएं क्या एंगल की मेजरमेंट आती है बिटवीन, दरमियान में, हैंड्स ऑफ द वॉचेज़। सबसे पहले घड़ी बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी, ये जी आपके पास घड़ी आ गई। ये इसके 12 बजे हैं, 12 1 2 और शायद ये 3 है। ये इसकी बड़ी सुई है घड़ी की और ये इसकी छोटी सुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइडिया हो गया होगा आपको कि जब कहता है कि बताएं एंगल बताएं बिटवीन, दरमियान में, हैंड्स ऑफ द वॉच, हैंड्स ये बाजू घड़ी के, ठीक है ना, सुइयाँ, जब घड़ी पे 3 बजे होंगे, 3 o'clock, ठीक है ना मेरा बेटा। तो 3 o'clock में आप देखें कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन हम इसको यूँ नहीं करेंगे, हम इसको ना एक और तरीके से करेंगे। तो अब देखिए मेरा बेटा, थोड़ी सी बेसिक्स याद करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि एक पूरा चक्कर, एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि जब मैं बात करता हूँ एक चक्कर की, पूरे सर्कल की, तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूँ 360 डिग्री की। इस सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक है मेरा बेटा, कितना होता है, 90। फिर ये क्या होता है, 180, फिर होता है 270 और ये लास्ट पे 360। तो इस तरीके से आपका 360 मुकम्मल हो जाता है। अगर आप देखें तो इस वाले हिस्से में घड़ी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है, तो आप इसको यूँ लिखेंगे 1/4। 4 क्वाड्रेंट है ना, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4। घड़ी कहाँ पे है, फर्स्ट में हम कहेंगे 1/4। चौथे 4 टोटल क्वाड्रेंट हैं, लेकिन घड़ी की जो सुइयाँ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई, टोटल सर्कल कितने डिग्री का, 360 डिग्री का था, कट गया 9 और ये 0 पर आ गया 90 डिग्री। अगर आप इसको यूँ 90 डिग्री भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं बनता, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख लेके आएंगे ना, अगर आप अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि नहीं इसको पता है। और हम पढ़ते आए हैं कि जो थीटा है वो किस में होता है आपका बच्चों, रेडियन में होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, π/180। साथ में आप लिख दें, डिग्री का निशान ख़त्म कर देंगे, 0 से 0 गया, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18। तो अब आपके पास जो सर्कुलर एंगल की मेजरमेंट आएगी वो आपके पास कुछ यूँ होगी। आप इसको यहाँ पे इसका आंसर कंसीडर करेंगे कि इन दो सुइयों के दरमियान जो एंगल है वो बन रहा है 90 डिग्री का। और अगर हम उसको बात करते हैं रेडियन के अंदर, तो रेडियन के अंदर वो बनेगा आपका π/2 का। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे कोड कर लेना है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क APB। ये जो हमारे पास आर्क आ रही है ना APB में, ये आर्क यानी कि मैं ब्लू कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कहता है ये मालूम करें। तो अगर हम देखें तो हमने इसको हमेशा L से लिया गया है, तो हम कहेंगे
कि फाइंड क्या करना है, उसने फाइंड करना है उसने एल यानी कि आर भी है, इसको आर को हमने एल का नाम दे दिया। और यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री का फासला कहलाता है रेडियस। तो रेडियस मेरे पास है 8 सेंटीमीटर और एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का। थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, तो एल मालूम करने के लिए थीटा को कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर। 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। हाँ जी, ये 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। लेकिन आप इसको ना पॉइंट्स में ले आओ जी, ये कैलकुलेटर ले ले आप जी। 3.14 तक़सीम 2, क्या जवाब आ गया आपके पास? तो थीटा के पास जो आएगा वो आएगा 1.57। ये आपके पास थीटा आ जाएगा मेरा बेटा। और साथ आप लिख दीजिएगा कि दिस इज़ आर रेडियन। थीटा रेडियन में निकाल लिया आपने। अब आपने जस्ट इसमें फार्मूला लगाना है, कौन सा? एल को मालूम करने का। एल को मालूम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू कितनी है निकाली है आपने? सॉरी, एल तो मालूम करना है। आर है हमारे पास 8, थीटा है 1.57। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और यूनिट आप सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि आपका जो रेडियस था वो भी सेंटीमीटर में था, इसलिए इसका यूनिट भी सेंटीमीटर में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इन आ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सर्कल का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर का है। गिवन में आपके पास क्या दे दिया उसने? गिवन में है आर है आपके पास 12 सेंटीमीटर का और थीटा है आपके पास 84 डिग्री का। तो मालूम क्या करना है? हाउ लॉन्ग एन आर्क। तो इसका मतलब कि एल आपने मालूम करना है। सबसे पहला काम थीटा को कन्वर्ट करना है आपने रेडियन में। 84 डिग्री जी, 84 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, तो साथ भी आपने रेडियस ले देना है। तो ये आप इसको कर लेते हैं अभी चेक जी। 3.14 तक़सीम 180 84। तो आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स 1.84 रेडियन। तो ये आपके पास थीटा भी आ गया इसका रेडियन के अंदर। अब आपने यहाँ पे इसको हल करने के लिए लगाएंगे फार्मूला एल वाला। एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? 12। थीटा की वैल्यू कितनी? 1.84। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इसका आंसर लिखें। इसका यूनिट सेंटीमीटर में है क्योंकि आर का यूनिट भी सेंटीमीटर में है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। तो ये आपके पास एक डायग्राम नज़र आ रही होगी OPR के सामने। अब सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए सेक्टर कैसे कहते किसे को कहते हैं? वो एरिया जो दो रेडियस के दरमियान में आ जाए क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। आपके पास एक सर्कल है, मैं कहता हूँ ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये और ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा जो उसके अंदर आ गया है ये भी सेक्टर है, और ये वाला जो खाली बच गया है ये भी सेक्टर है। हमने 7th क्लास में पढ़ा था देयर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो ये वाला हिस्सा मेजर सेक्टर कहलाएगा, वो वाला माइनर सेक्टर कहलाएगा बच्चों। तो खैर यहाँ पे ये डिस्कशन नहीं, हमें कहता है ये सेक्टर है, इसका एरिया यानी कि इस सारे का एरिया मालूम करें। तो एरिया मालूम करने के लिए इसका फार्मूला होता है, वो हम लिखते हैं आगे। तो देखते हैं गिवन क्या है जी बच्चों। गिवन में अगर आप देखें तो आपके पास आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज्ड होते हैं कि यार हमें क्या पता चलेगा ये आर है या एल है। ठीक है स्टूडेंट, वो लाइन जो ओरिजिन से निकल के जा रही है वो कभी भी लेंथ नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमेशा आर ही होगी। आप देखेंगे ओरिजिन से जा रहा है और उसके साथ एंगल बन रहा है। ये वाला हमारे पास एल होता है, इसके साथ कोई एंगल नहीं बना हुआ, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? आर होगा। ठीक है ना, ये बात आपने याद रखना है आर का। थीटा आपको वही काम शुरू किया, उसने 60 डिग्री दिया हुआ है, कन्वर्ट करें इसको पहले
60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, साथ लिखें रेडियस। तो कैलकुलेटर निकालूँ मैं इसको जी। वन 180 मल्टीप्लाई 60, 046। तो ये आपके पास थीटा आ गया रेडियन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, आपने सबसे पहले गिवन में लिख लिया आर है, थीटा कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मालूम क्या करना है आपने, मालूम करना है एरिया ऑफ सेक्टर OPR। फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 1.046 जी। 1/2 36 1.046 जी। 18 मल्टीप्लाई 1.046, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 18.84। एरिया जो होता है ना वो स्क्वायर में होता है। आर का यूनिट यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर, तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर OPR। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर कोड हो जाएगा। तो आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बी पार्ट है हमारे पास। तो बी पार्ट में क्या कहता है हमें, बी पार्ट में भी वही रिक्वायरमेंट के एरिया ऑफ सेक्टर OPR मालूम करें। तो डायग्राम दे दी है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है जी, बताएं बच्चों। गिवन है आपके पास, क्या है गिवन, थीटा 45 डिग्री और आर कितना है 20 सेंटीमीटर। ये कन्वर्ट करेंगे डिग्री को, तो थीटा 45 मल्टीप्लाई बाय π/180, साथ ही आप इसको रेडियन में लिख देंगे जी। ये कर लें इसको, 180 डिवाइडेड बाय 45, 4 और 3 0.785। तो थीटा के पास ये रेडियन में आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, आर भी आ गया, दे दिया था उसने, थीटा रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब अगला काम स्टार्ट होता है, वो क्या है बच्चों आपका, वो है फार्मूला। आप लिखना है दी एरिया ऑफ सेक्टर OPR बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर कितना है आपके पास 20 का स्क्वायर, थीटा कितना आया 0.785। 1/2 400 मल्टीप्लाई 0.785 जी बच्चों। ये 200 हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 0.785। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब आपने आंसर लिखना है तो आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। एरिया ऑफ सेक्टर OPR, ये लाइन लिखनी है इसके आंसर के साथ। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कोड हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, तो उसको देखते हैं बच्चों। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द एरिया। एरिया मालूम करें सेक्टर का एरिया मालूम करें। फिर क्या, इनसाइड द एंगल, कहता है उस सेक्टर का जो एंगल है वो क्या है 20 डिग्री। यानी कि गिवन में वो हमें देता है कि जो थीटा है वो है आपके पास 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, और आर हमें देता है 7 मीटर का। थीटा को कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो π/180 RAD। ठीक है, रेडियन।
थीटा इज इक्वल टू, जी बेटा आप कैलकुलेटर निकालें, आपने लिखे हैं 180 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई 20, तो 0.3438, तो आंसर आएगा 0.348। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा उसका थीटे का रेडियन के अंदर। अगला काम इजी है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जी एरिया ऑफ सेक्टर क्या जी, एरिया का फार्मूला 1/2r² थीटा 1/2। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर थीटा 0.348, 1/2 7 का स्क्वायर लिया 49 मल्टीप्लाई 0.348, जी 49 मल्टीप्लाई 0.348 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आएगा 8526 एरिया। तो यूनिट देखें, आर का मीटर में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखते हैं इसके बाद, और ये ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज आपकी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड क्या करना है आपने, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है मेरा बेटा, एंगल गिवन में देता है कि जो एंगल है यानी कि थीटा वो है π/5 रेडियन के अंदर। थीटा उसने खुद ही रेडियन में कन्वर्ट करके हमें दे दिया हुआ है। क्लियर बच्चों, तो और रेडियस देता है 10 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, टू फाइंड, कहता निकालो एरिया इसका, एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपने मालूम करना है। जी बच्चों, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2r² थीटा, जी 1/2 आर की का 10 का स्क्वायर, थीटा की जगह π/5। ओके बच्चों, 1/2 10 का स्क्वायर लिया 100 मल्टीप्लाई π/5। हाँ जी, ये आ गया 5 2 पर 10, ये 10, तो 10 ज़रब पाई, तो 10 ज़रब 3.14। इस तरह कर लें आप इसको कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा आपका 31.4 जी एरिया ऑफ सेक्टर। तो आर आपके पास सेंटीमीटर में था, तो हम भी यहाँ पे सेंटीमीटर का स्केल लगाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर। तो फाइंड द थीटा इन आ रेडियस। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या गिवन दिया हुआ है, देखिए पहले मैं दोबारा पढ़ता हूँ। गिवन में उसने आर दिया हुआ है 2 मीटर का, और उसने दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर का। तो मैं इसको यूँ ही लिख लेता हूँ m⁻²। कहता है मालूम करना क्या है, फाइंड क्या करना है। कहता है फाइंड करें आप थीटा कि ये किसके बराबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर 1/2r² थीटा। जी बेटा, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है 10, वो लिख दिया। आर की वैल्यू भी गिवन है, तो वो कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास 1/2 और आर था मेरे पास 2 का स्क्वायर और थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 1/2 4 थीटा 2।
2 इंटू थीटा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा थीटा, तो ये 5, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 रेडियन। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।